हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं 24 प्रदेश की हुकूमत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों से। खबर झांसी के समथर थाना इलाके से है, जहां शव रखकर मोच समथर मार्ग को जाम कर दिया गया। सूचना पर सर्किल समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाने का प्रयास करने लगे, लेकिन गुस्साए परिजनों और समर्थकों ने जाम नहीं खोला। अब पहले इस पूरे मामले पर एक नजर डाल दीजिए। यह मामला है 17 फरवरी का, जहां 55 वर्षीय मनमोहन उर्फ कल्लू खेत से लौट रहा था। जैसे ही वहां मुगियाना मोहल्ले के पास पहुंचा, तभी पुरानी रंजिश को लेकर मोहल्ले के कुछ लोगों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद घायल मनमोहन को झांसी अस्पताल रेफर कर दिया गया। झांसी में इलाज के दौरान हालत बिगड़ गई। घायल को तुरंत ग्वालियर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान 22 फरवरी को मनमोहन ने दम तोड़ दिया, जिससे गुस्साए परिजनों ने समथर थाना इलाके के मोच समथर नहर पुल पर शव रख कर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंचे सर्किल के पुलिस बल समेत उप जिलाधिकारी प्रदीप कुमार एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी देवेंद्र नाथ मिश्रा ने जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन धरने पर बैठे परिजनों के साथ समर्थकों ने जिले के एडिशनल एसपी को बुलाने की मांग रख दी। लेकिन शव रखकर धरने पर बैठे लोग एडिशनल एसपी के आश्वासन का इंतजार करते रहे। एडिशनल एसपी गोपीनाथ सोनी ने भी मामले को संज्ञान में लिया और मौके पर जा पहुंचे। इसमें ये है कि एसओ समथर का इसमें ढुलमुल रवैया रहा, क्योंकि जिस दिन घटना हुई तो इनको घेर के मारा गया, तो इसमें जो धारा लगनी थी 307 उसकी जगह इन्होंने 308 लगाई और जो होती है गैर इरादतन 110 लगाई। आज की नई धारा के अनुसार उन्होंने 110 लगाई, 110 लगाई है। क्योंकि मामला ये है कि ये खेत से आ रहे थे, ये तिगनाथ जी हैं, मनमोहन तिगनाथ, ये अपने खेत से आ रहे थे घर के लिए। इनको घेर के पहले से पुरानी रंजिश मानते होंगे या जो भी हो, तो इनको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया। दो लोग तो इनके नाम दर्ज हैं, बाकी अज्ञात थे 1-2 लोग। फिर आज उनकी डेथ हो गई। अजय एसओ साहब से हम लोगों का ये है, प्रशासन से ये मांग है कि एसओ साहब इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आज 6 दिन हो गए, ना तो उनको किसी की गिरफ्तारी की, ना आज तक उनके घर पे गए। आज जब हम लोगों ने उनसे एसओ साहब से कहा कि आज उनकी डेथ हो गई है, आपने क्या कार्रवाई की, तो उनका ये कहना है एसओ साहब का कि हम उनकी छानबीन कर रहे हैं, अभी वो पकड़ से बाहर है। 5-6 दिन हमें नहीं पता, हम लोग लगातार संपर्क करते रहे एसओ साहब से। एसओ साहब की नहीं, इसमें बीमार नहीं, मतलब कोमा में चले गए थे, वेंटिलेटर पे रहे। आज उनकी 6 दिन बाद डेथ हो। क्या लगता है पुलिस आरोपियों का साथ दे रही थी? बिल्कुल पुलिस का, ये जो एसओ साहब हैं अनुज गंगवार जी हैं, इन पे हमें 1% कोई विश्वास नहीं है। इनका लेन देन हुआ क्या नहीं किया इन्होंने, निश्चित ये बताओ। इतनी बड़ी घटना हो गई, आज 6 दिन हो गए, आपने क्या किया इस पे? 307 की घटना थी, उसको 308 बनाई आपने। आज हमारा ये है कि आप पहले तो 302 का मुकदमा दर्ज कीजिए, और इन एसओ साहब पे हमें विश्वास नहीं है। इनको तत्काल हटा के दूसरे कोई एसओ साहब आए, वो विवेचना करें। जब तक ये प्रशासन हमारी 2 मांगे नहीं मान लेता, तब तक ये धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। जी खाली पेज पे कराए, खाली पेज जब आपने खाली पेज में सर कराया, कौन थे थानाध्यक्ष थे? वो थोड़े थानाध्यक्ष थे वहाँ पे गंगवार, अनुज गंगवार है कोई, उन्होंने करवाया। हाँ वो थे वहाँ पे, और भी समस्त स्टाफ था। आपने बोला नहीं खाली पेज क्यों करा रहे हैं? हमें अपना पेशेंट दिख रहा था खाली पेज, उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें न्याय दिलाएंगे। खाली पेज पर उन्होंने 2 पन्नों पे हमसे साइन करवाए, हमने अपने साइन किए हुए हैं वहाँ पे। और उसके बाद उन्होंने हमें एम्बुलेंस आई और हम चले गए। उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद उन्होंने एक अपना सिपाही एसआई भेजा कोई। ये बताओ, आप चोट देखी क्या उन्होंने वहाँ पे? छोटे वोट कुछ किसी नहीं, ने सर देखा कि किसी ने नहीं देखा, उठा के भी नहीं रखवाया। कायमी का छंद में ऐसा करते, मतलब कोई हेल्प नहीं की तो उन्होंने खाली पन्ने पे करके बाहर हमें निकाला। एम्बुलेंस आई, उसमें हम लोगों ने बिठाला और हम मौत की तरफ ले गए। मैंने
पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने खाली पन्ने पर साइन करके हमें इतनी बताया कि तुम्हारे साथ न्याय हम करवाएंगे। आज तक नहीं हुई कार्रवाई? आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, हम बिल्कुल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये गंगावार साहब जो है इनका यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि ये बिके हुए हैं। इन्होंने दूसरी जो हमारे विपक्षी है उनसे पैसे लेकर उन्होंने 307 की जगह 308 पे कायमी की है। आरोपी गलो हमारे आरोपी गल इसके पास पैसे लेके आ रहे बार बार कि तुम 2 लाख ले लो, नहीं लेंगे तो हम पुलिस को दे देंगे, हमारा जो उखाड़ पास उखाड़ लो। भाई इतनी धमकियां मिल रही हैं हम लोगों को, हम लोग क्या करें? हम भैया क्या नाम है आपका? कहाँ से? मेडिकल प्रदीप जगन्नाथ नाम है हमारा। हम संपर्क से हैं। अच्छा, जो मृतक है ये कौन है आपके? ये हमारे बड़े पापा। क्या नाम है? मनमोहन जगन्नाथ। कैसे क्या हो गया इनको? ये रात में खेत से लौट रहे थे। इनकी कोई आपसी पुरानी रंजिश उन लोगों की थी। कौन लोग थे वो? ये दीपक बहेलिया और उसके पिताजी थे, और 2-3-4 लोग और थे, उनका हमें नाम पता नहीं है। तो ये लोग उन लोगों को खेत से लौट रहे थे, तो मोहल्ला मुखियाना पड़ता है बीच में, वहाँ पे उन लोगों ने उनको रोका और रोक के ही उन्हें पकड़ के और सरिया साइड में उनका पैर ही बिता रहा बीच में और उन्हें सरिया मारा आगे। और वहाँ पे सीधा वहाँ से उठा के हमें पता चला कि उनकी लड़ाई वगैरह हुई है। वहाँ पे हमने देखा तो भाग के देखा हमने कि जो दीपक नाम है, दीपक लड़का, और पिताजी का नाम हमें पता नहीं है, और 3-4 लोग थे। वो हम देखकर उनके घर के कोई आ गए परिजन और वो वहाँ से चले गए। तो हम फिर वहाँ से थाने लेकर आए, हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ हमें कोई नहीं मिला। वहाँ से हम थाने आए, तो थाने पे हमें जो गंगवार जी है, अनुज गंगवार जी, तो उन्होंने एक ब्लैंक पेपर पे साइन करवाए हमारी। ब्लैंक कैसे कहते? खाली पेपर पे, सादा पेपर, सफेद खाली सादा पेपर पे उन्होंने साइन करवाया। एम्बुलेंस बुलाई उन्होंने, मेरे फ़ोन से 108 बुला के उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और हमें वहाँ बैठलवा के हमने कहा सब इनकी FIR वगैरह, बोले तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुम इनको दिखाओ। और हम मोट चले गए, और मौत के बाद झांसी चले गए। झांसी में सही नहीं लगा, वहाँ कोमा में चले गए, वेंटिलेटर पे थे। फिर हमने वहाँ से वेंटिलेटर पे से हम ग्वालियर ले गए। ग्वालियर में आज उनकी मृत्यु हो गई वेंटिलेटर पे। फिर आज आपने यहाँ रख के क्या करना चाहते हैं? यहाँ रख के हम ये करना चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए। 302 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए उन लोगों, 2 नाम दर्ज अज्ञात लोगों के खिलाफ। और अनुज गंगवार जी जो है उन्होंने पैसे लेकर 307 पहले तो जो जैसे जी बोल नहीं रहे थे वहाँ पे, तो 307 की कायमी करनी, इन्होंने पैसे लेकर 308 की कायमी की उस पर। तो आप क्या चाहते क्या हो? हम ये चाहते यही है कि हमें 302 पे हमें मुकदमा दर्ज चाहिए। और धारा लगाइए, धारा 302 पे मुकदमा चाहिए। जो अनुज गंगवार जी है इनका यहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए, क्योंकि हमें इन पर विश्वास नहीं, क्योंकि इन्होंने विपक्षी पार्टी से पैसा ले लिया घूसखोरी करके, और ये हमें डाइवर्ट करना चाहते हैं। अब सुबह इनका फोन भी आया, तुम कहाँ हो, कहाँ नहीं हो, पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं हुआ, कब आओगे, यहाँ आ जाओ। और विपक्षी पार्टी के भाई हम तो घर पर थे नहीं, हम अकेले, हमारे 5 महीने पहले एक्सपायर हो गए, और हम लोग लड़का यहाँ रहता नहीं था। तो उन्होंने बताया और उनकी छोटी बच्ची है, उसको घर में आके धमका रहे वगैरह कर रहे हैं। अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो क्या करेंगे? न्याय नहीं मिलेगा, तो जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों से गंगवार जी का ट्रांसफर नहीं होगा, 302 हमें मुकदमा नहीं होगा, जब तक हम यहीं पर धरना। जाओ चाचा, गंगवार जी का ट्रांसफर मांग रहे हैं? गंगवार जी का ट्रांसफर 302 की। अरे यार कौन सी बात। थाना समतर का क्या मामला है? थाना समतर में मनमोहन नामक एक व्यक्ति, जिसकी उसी के गांव से 5-6 दिन पहले लड़ाई हुई थी, जिसमें उसका इलाज ग्वालियर में चल रहा था। आज उसकी मृत्यु हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद उसके घर के लोग और अन्य परिवारीजन लोग बॉडी लाकर नहर के पास रखे हुए थे, और उस पर उच्च अधिकारियों से वार्ता हो रही थी। तो इसी के क्रम में एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से उसी के गांव का कस्बे का ही रहने वाला था, गुजर रहा था। तो जो लोग वहां पर बैठ के जाम लगाए हुए थे, उनके द्वारा कहा सुनी है, जिस पे मारपीट हुई है। ये वीडियो संज्ञान में भी आया है। तो इस संदर्भ में जिस व्यक्ति को मारपीट किए हैं उसके द्वारा उसका मेडिकल कराया गया है, और उसके द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उस आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।